धर्म के नाम पर धार्मिक दिखना और धर्म के नाम पर आस्थावान दिखना चलता है, लेकिन धर्म के नाम पर कट्टरपंथी, धर्म के नाम पर उन्माद फैलाना ये असंवैधानिक काम नहीं बर्दाश्त किया जाएगा और ना ही चल सकता। सोचिए, कुछ लोग देश की राजधानी दिल्ली के नंद नगरी में बजरंग दल के हिंदू दुकानों पर पोस्टर लगा रहे हैं कि कावड़िए जो है खाना कहाँ से खाएंगे। अगर यही काम कोई मुसलमान करता, यही काम तमाम धर्मों के लोग अपने अपने त्योहारों पर करने लगे, इससे अंदाजा लगाइए कितना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा, कितना ज़्यादा लोगों के अंदर असहमति वाला माहौल क्रिएट हो जाएगा। लेकिन इन तमाम धार्मिक गुंडों को कौन रोके? ये धर्म के नाम पर किस तरीके से माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, और ये जीता जागता सबूत इसलिए दिखा रही हूँ मैं आपको कि आप अगर धर्म के नाम पर आस्थावान है, मानवतावादी हैं तो अच्छी बात है, लेकिन धर्म के नाम पर आप कट्टरपंथी को समाज में फैलाने का काम ना ही करें। राजधानी दिल्ली नंद नगरी में वीएचपी बजरंग दल द्वारा हिंदू दुकानों को चिन्हित कर उन पर सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। क्या आपने कभी मुसलमानों को इस तरीके का सर्टिफिकेट बांटते हुए देखा है? अरे भाई, जिसको जहां खाना है वहां खाएगा, आप क्यों किसी की दुकानदारी खराब कर रहे हो? सोचिए, ये वही लोग हैं जो समाज में, देश में, अपने राज्यों में शांतिपूर्ण तरीके से कोई भी धार्मिक कार्यक्रम बर्दाश्त नहीं कर सकते, और किस तरीके से बजरंग दल के कुछ धर्म के ठेकेदार हिंदू दुकानों पर जाकर सर्टिफिकेट बांटने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इन दुकानों से ही तमाम लोग खाना खाने का काम करें, मुसलमानों की दुकान पर ना जाएं। हरिद्वार की अगर बात करें तो वहां पर कावड़ियों का जो उत्पाद देखने के लिए मिला, प्रशासन के द्वारा उनको रोकने की कोशिश की गई। क्या किसी का धर्म या आपकी आस्था ये परमिशन देती है, ये अनुमति देती है कि आप धर्म की आड़ में सड़कों पर गुंडागर्दी करो, पब्लिक प्रॉपर्टी हो चाहे सरकारी संपत्ति, सबको खराब करने की कोशिश करो? सोचिए किस तरीके से कावड़ियों की तमाम वीडियो ऐसे सोशल मीडिया के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जहां पर लोगों के साथ, बस कंडक्टर के साथ मारपीट करने की कोशिश की जा रही है, कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि प्रशासन के द्वारा कावड़ियों के लिए अलग से रोड मैप तैयार किया गया है किस रूट से कावड़िए दिल्ली होकर हरिद्वार पहुंचेंगे। लेकिन नहीं, कावड़ियों को तो धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर उन्माद फैलाना है, और किस तरीके से ये नफरती गैंग एक्टिव होकर सड़कों पर तांडव करने का काम करती है, इस पर सरकार को और प्रशासन के लोगों को लगाम लगानी चाहिए। हरिद्वार में पुलिस ने कावड़ियों को जमकर कूटा। दरअसल कावड़ियों दिल्ली देहरादून के रास्ते जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस दूसरे रास्ते से भेजना चाहती थी। बस फिर क्या, कावड़ियों ने गंगा जल सड़क पर रखा और सड़क जाम कर दिया। पुलिस ने भी लाठी उठाई और दौड़ा दौड़ा कर इनके उत्पादियों को पीटा। तो सोचिए कौन लोग हैं जो भगवा पहनकर, धार्मिक बनकर धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी का धर्म तो ये अनुमति नहीं देता है कि आप सड़कों पर तमाम उन लोगों को परेशान को जो रोजमर्रा की जिंदगी में उस सड़क को इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी को नौकरी जाना है अपना, किसी को अस्पताल जाना है, किसी को स्कूल जाना है, लेकिन अगर आप कावड़िए हैं तो आप सड़कों पर गुंडागर्दी कर सकते हैं। किस तरीके से कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और हरिद्वार में कावड़ियों का उपद्रव, गंगाजल सड़क पर रखकर जाम लगाया। बात यह थी कि पुलिस कावड़ियों को हरिद्वार से गंग नहर पटरी के रास्ते यूपी, दिल्ली, हरियाणा भेजना चाहती थी, लेकिन कावड़िए दिल्ली देहरादून हाईवे से जाने पर अड़े थे। फिर क्या, पुलिस लट्ठ बजाकर तितर बटेर दिया। तो सोचिए सोशल मीडिया पर किस तरीके से लोगों की असलियत सामने आ रही है। एक देश का टीवी अखबार है जो इन तमाम खबरों पर बात नहीं करता। धर्म की आड़ में मासूम लोगों को टारगेट किया जा रहा है, मासूम लोगों को पीटा जा रहा है, और सोचिए उनको बचाने वाला कोई प्रशासन का एक आदमी आगे आने के लिए तैयार नहीं। यूपी पुलिस को किस तरीके से सरकार ने इन कावड़ियों की जनसेवा के लिए आगे कर दिया है। असल में पुलिस जनता की सुरक्षा के लिए होती है, ना कि जनता की इजी हुजूरी करने के लिए। कावड़ यात्रा शुरू हो चुकी है। सबसे ज्यादा दलित समाज ही कावड़ यात्रा में भाग लेता है। अब की बार भी दलित समाज के युवा वर्ग के लोग कावड़ ला रहे हैं, वो भी गंगा जल नीला झंडा लेकर। तो सोचिए इस मानसिक गुलामी से जब तक आप नहीं निकलेंगे तब तक आपका उद्धार नहीं हो सकता। तमाम खबरें हम ऐसी देखते हैं, कोई गर्लफ्रेंड को आईपीएस बनाने के लिए कावड़ उठा रहा है, कोई पति की अच्छी नौकरी के लिए कावड़ उठा रहा है। आपको अच्छी नौकरी,
अच्छा जीवन तभी मिलेगा जब आप शिक्षित होंगे, कॉलेज यूनिवर्सिटी जाएंगे, जब आप कोई एग्जाम क्रैक करेंगे। जब तक शिक्षित नहीं होंगे तब तक आपका उद्धार नहीं हो सकता है। आपको इस गुलामी की जंजीरों से निकलना पड़ेगा। इससे कावड़ नहीं उठाई जा रही। खुद को बहुत बड़ा भक्त साबित करने के लिए कितना कष्ट उठा रहा है। अज्ञानता का जीता जागता सबूत आप सड़कों पर देख सकते हैं, लेकिन समझाए कौन? सोचिए सड़कों पर किस तरीके से ST SC OBC के लोगों को गलत ट्रैक पर जाने के लिए सरकार ने धर्म का डंडा और झंडा पकड़ा दिया है, लेकिन अज्ञानता मानसिक गुलामी की तरफ लेकर जाती है और स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी आपके शब्दों को भी धार देते हैं। ये सरकार नहीं चाहती है कि आप सिस्टम में आइए, शिक्षा के क्षेत्र में आइए, कलम और किताब की तरफ आइए, क्योंकि अगर आप जागरूक होंगे, अपने संवैधानिक अधिकारों की बात करेंगे, संवैधानिक मूल्यों की बात करेंगे, अपने लिए रोटी रोजगार मांगेंगे, और ये सरकार असफल सरकार है क्योंकि सबसे ज़्यादा इसने युवाओं का भविष्य धर्म के नाम पर गलत ट्रैक पर ढकेलने के लिए, अराजकता फैलाने पर किस तरीके से लोगों को गुमराह कर रही है, ये बेहद चिंता का विषय है। गाजियाबाद के मुरादनगर में एक बस ड्राइवर पर कावड़ियों ने हमला कर पीट दिया क्योंकि वह भीड़ वाले इलाके में कावड़ को छू गई थी। अब इसका एक ही हल है, या तो यूपी सरकार आम जनता के लिए लॉकडाउन के आदेश जारी करे, कावड़ मार्ग पर सार्वजनिक परिवहन को बंद कर दे। सरकार आम जनता की जान जोखिम में क्यों डाल रही है? देश में लॉकडाउन लगा देना चाहिए। कावड़ यात्रा जब तक खत्म नहीं होती है पूरे देश में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, डबल इंजन सरकार लॉकडाउन लगाना चाहिए, क्योंकि आम नागरिकों की जान को खतरा है। तमाम लोग धर्म की आड़ में गुंडागर्दी कर रहे हैं, कानून को हाथ में ले रहे हैं, ना प्रशासन बोलने के लिए तैयार है। सरकार में जो बैठे हैं उनको तो धर्म के नाम पर वोट बटोरने की आदत हो गई है। सोचिए ये कौन लोग हैं जो कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं? ये वही लोग हैं जो अशिक्षित हैं, जिनको नहीं पता अराजकता फैलाने के लिए, कानून तोड़ने के लिए क्या क्या सजा है। सोचिए प्रशासन कार्रवाई करेगा तो सिर्फ और सिर्फ गरीबों पर, ST SC OBC पर। क्या किसी को आपने अंबानी के बेटे को, अमित शाह के बेटे को, किसी भी पॉलिटिशियन के बेटे को कावड़ यात्रा ढोते हुए देखा है? असल में ये मानसिक गुलामी है जो थोपी गई है। जब स्कूल खुलने का समय आता है, जब एंट्रेंस एग्जाम देने का समय आता है, तब आपके बच्चे को उन्माद फैलाने के लिए, तांडव करने के लिए, सड़कों पर कानून तोड़ने के लिए, कानून की धज्जियां उड़ाने के लिए गलत ट्रैक पर भेज दिया जाता है कि जाओ आप धर्म का डंडा और झंडा उठाओ। और सोचिए युवा वर्ग, गरम खून किस तरीके से कानून अपने हाथ में लेता है और कैसे कानून की धज्जियां उड़ाता है और जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। इसलिए आपको समझना होगा, इस अज्ञानता से बाहर निकलिए और आपके लिए विज्ञान, तकनीक का रास्ता ही आपकी मुक्ति का मार्ग है। किस तरीके से हिंदू रक्षा दल के लोग दुकानों पर जाकर सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, अगर ऐसा ही कोई और धर्मों के लोग करेंगे तो सोचिए देश की हालत क्या होगी। क्या इस देश में सिर्फ एक विशेष वर्ग के लोगों, एक विशेष धर्म के लोगों को ही प्रोटेक्ट करेगी सरकार? बाकी लोगों का क्या होगा? आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।